नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और हम अभी हैं आपके बता दें कि एमएलसी चुनाव को लेकर के जो लगातार सुबह से क्या कहें कि एक महीना लगभग पहले से जो विनोद जायसवाल हैं, जो राजद के प्रत्याशी हैं, घोषित प्रत्याशी हैं, ये घोषित प्रत्याशी हमें इसलिए कहना पड़ रहा है कि अभी तक बहुत एनडीए जो है वो अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाया है। क्या वजह है उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अब सीधे हम विनोद जायसवाल जी से पूछते हैं कि ये बढ़रिया का इलाका है। आपको बता दें कि बढ़रिया के कई इलाकों का दौरा करते हुए हम अभी पड़वा गांव में पहुंचे हुए हैं। हाँ, रसूलपुर पंचायत का ये पड़वा गांव है और यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। यहाँ विनोद जी से हमारा सबसे पहला सवाल होगा कि कैसा चल रहा है आपका जो तूफानी दौरा आप शुरू किए हुए हैं, कैसा चल रहा है? देखिए, ये मेरा इस पंचायत में तीसरा बार विजिट है और सिवान के हर एक पंचायत में पर्सनली विजिट किया हूँ और मुझे अपार समर्थन मिल रहा है। कहीं से भी हमको अपने जीत पर मतलब शक की गुंजाइश ही नहीं है। कहें कि प्रतिनिधि भी देख रहे हैं कि जो उम्मीदवार है वो लोग क्या है और हमसे कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए हमको अपार समर्थन मिल रहा है। विनोद जी, कहा जाता है कि ये इलाका जो है पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का अवैध किला इसे माना जाता था। आपको क्या लगता है कि ये किला आज भी बरकरार है? हाँ, हम तो जहाँ भी जा रहे हैं मतलब उसमें कहीं भी कमी नज़र नहीं आ रही है। उनके चहेते बहुत है जो कि इस चुनाव में भरपूर सहयोग कर रहे हैं और हमको नहीं लगता है कि उनका किला कोई सेंध लगा पाएगा। पिछली बार की तरह पिछली बार भी आप चुनाव लड़े थे, इस बार भी चुनाव मैदान में है, पार्टी ने आपको घोषित प्रत्याशी बना दिया है। पिछली बार की तुलना इस बार जो वोटों का जो गणित है वो आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार आपके साथ 6 विधानसभा जो राजद के खाते में है वो आपके साथ है। तो जब दौरा चल रहा है तो लोगों से मिलना जुलना भी हो रहा है, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो सरकार की नीति थी, आप जान रहे हैं कि हम लोग की सरकार बन गई थी, लेकिन किस तरीक़ा से हम लोग को बनने नहीं दिया गया और जनता में अपार आक्रोश है जो कि हर एक पूरे मतलब सिवान में भी दिख रहा है, पूरे बिहार में दिख रहा है। मतलब कहने के लिए सुशासन मतलब रोज क्राइम बिहार में इतना क्राइम का स्तर बढ़ गया है और वो समाज सुधार अभियान चला रहे हैं जिसका कि कोई असर नहीं करने जा रहा है। मतलब अपने मेन टारगेट को खो चुके हैं वो। उनको सबसे पहले चाहिए था कि बेरोजगारी को दूर करे, क्राइम अपने ख़त्म हो जाएगी। हम खुद मतलब 25 साल से हम लोग का भी इंडस्ट्री चल रहा था, लेकिन आज हम लोग भी बंद कर दिए। कारण है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रोटेक्शन नहीं मिलता है और मतलब एक बार भी यहाँ के बड़े पदाधिकारी जानने का कोशिश नहीं करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और कितने विभाग एक इंडस्ट्रीज में रहते हैं। सबका इतना प्रेशर रहता है, प्रेशर आप भी समझ रहे हैं कि किस चीज़ का रहता है, जिसका नतीजा हो गया कि बिहार में कोई आदमी इंडस्ट्रीज लगाना नहीं चाहता और जब तक इंडस्ट्रीज नहीं लगेगा तो बेरोजगारी दूर हो ही नहीं सकती है, विकास भी नहीं हो पाता है उसके। हाँ, विकास तो दूर की बात हुई, मतलब क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता है। जो नौजुवक आज के समय में रोजगार नहीं मिलने के कारण किसी न किसी तरीका से पेट भरने के लिए वो क्राइम का सहारा लेते हैं और वो अच्छे तरीका से जानते हैं कि हम क्राइम करेंगे
फंस जाएंगे तो कोर्ट कचहरी थाना का चक्कर लग जाएगा। लेकिन सरकार अपने मैनिफेस्टो में अपना इलेक्शन के समय स्पीच भी दिया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, कहाँ दे पाई? कहीं देखिए, हो ही नहीं सकता है। ये जनता को बेवकूफ़ बना दिया जाता है। अच्छा, अब तो एमएलसी चुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। 4 अप्रैल को चुनाव होगा, 7 को गिनती हो जाएगी। इस बार एनडीए जो है, जो सरकार है यहाँ बिहार की सरकार है एनडीए की, एनडीए सिवान में जहाँ आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये कुछ बिखरा बिखरा सा दिखाई दे रहा है। जदयू कुछ अलग राग, कुछ अलग घूम रहे हैं लोग, बीजेपी का अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो इसका कितना फायदा आप उठा पाएंगे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब मुझे भी पता है कि मतलब एनडीए फैसला नहीं ले पा रही है। और मतलब बिखरा हुआ है। हम ये, हमारा सवाल ये था कि एनडीए बिखरा हुआ है, वो एक मत एक जगह नहीं इकट्ठा हो पा रहा है। नहीं, देखिए, तो इसका कितना फायदा आपको मिलने वाला है? नहीं, उनका अंदरूनी मैटर है। अभी चुनाव का घोषणा है। कुछ मैटर है, कुछ झगड़ा चल रहा है। कांग्रेस भी एक प्रत्याशी को अलग से खड़ा कर दिया। नहीं, इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। ये पार्टी का फैसला है और मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है कि कहीं से बिखराव है। हमको लगता है कि आने वाला समय में कैंडिडेट का भी घोषणा हो जाएगा एनडीए की तरफ से। हाँ। तो नहीं हो रहा है तो ये तो आपके आप सीधे वाक ओवर आपको मिलने जा रहा है कि उधर अभी लड़ाई है और इधर गोल साफ है। देखिए, अगर राजनीति दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक अच्छे प्रत्याशी को हमेशा हर एक दल को चाहिए जिताना। इसलिए लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देख रहा है कि ये अच्छे प्रत्याशी है, इनको वॉक ओवर दे दिया जाए। वॉक ओवर में बिल्कुल सही बात कहा। अच्छा, अब ये बता दीजिए कि जनता, मतलब जो आपके वोटर हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हर एक पंचायत में गया था तो ये कमिटमेंट किया हूँ कि मैं पंचायत स्तर पर समीक्षा करूँगा और जो मूलभूत समस्याएं होंगी, प्रतिनिधि की समस्या होंगी, फर्स्ट फेज में मैं उसको दूर करूँगा। और मैं उनको पूर्ण विश्वास दिलाया हूँ कि मैं हर एक जगह सफल रहता हूँ और जनप्रतिनिधि का जो भी समस्या होगा उसको मैं मतलब विद इन 2 इयर्स मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना दूंगा जिससे ये अपने समस्या को रखे और इसको सरकार के द्वारा पास करा के उसको धरातल पर लाना, ये मेरा वादा है यहाँ के जनप्रतिनिधियों का। चलिए, आपने देखा कि अभी विनोद जायसवाल जो राजद के घोषित प्रत्याशी हैं एमएलसी पद के लिए, और उनसे जब एक सवाल पूछा गया कि आखिर एनडीए में जो अभी तक एक राय नहीं बन पाया, एक मत नहीं हो पाया है और इसकी वजह से उनकी प्रत्याशी की घोषणा भी नहीं हुई है, तो उनका जो जवाब था, जवाब छोटा था लेकिन बड़ा ठोस जवाब था कि शायद एनडीए ने ये फैसला कर लिया है कि एक अच्छे प्रत्याशी मैदान में है तो उसे वॉक ओवर दिया जाए। अब देखना है कि आने वाले समय में ये वॉक ओवर विनोद जी को मिलता है या कोई प्रत्याशी सामने आता है। तो उसके बाद की रणनीति, जैसे जैसे ये चुनावी माहौल, चुनाव की जो तिथि है नज़दीक आती जाएगी, चुनाव का माहौल भी गर्म होता जाएगा और हम आपको लगातार इस चुनाव से जुड़ी एक एक बात एटीएन लाइव पर बताते रहेंगे।